हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th पाइप एंड सिस्टम्स को कंटिन्यू कर रहा हूं और आज मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7 से। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 1 to 6 तक के क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं समझा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ना डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। कहता है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स। भाई दो पाइप हैं, किसी टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट्स में भरते हैं। तो पहले तो कहानी लिख लेते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 मिनट। भाई कितना टंकी भरते हैं वो 24 मिनट में, तो 1/24 आ जाएगा। ठीक है, फिर से पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/32। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जी कोई दिक्कत नहीं। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/32। ठीक है, अब असली गेम यहाँ से शुरू होगा। देखिए क्या कहता है, बोथ द क्या कहता है बोथ द पाइप आर ओपन टूगेदर फॉर सम टाइम। बेटा कुछ टाइम के लिए पाइप को जो है वो ओपन किया गया। देन पाइप बी इज टर्न ऑफ, उसके बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर कहता है फाइंड व्हेन पाइप बी मस्ट बी टर्न ऑफ सो दैट सिस्टम गेट फुल इन 18 मिनट्स। उसके बाद जो टंकी है वो कितना टाइम के बाद भर गया? 18 मिनट में टंकी भर गया। तो आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। देखिए इसको जो है ना एक फिगर की हेल्प से समझते हैं। आ जाओ, देखो देखिए ये देखो। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, बोथ द पाइप ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम देन पाइप बी इज टर्न ऑफ। भाई कुछ टाइम के लिए दोनों पाइप को ओपन किया गया और उसके बाद पाइप बी को जो है वो बंद कर दिया गया। तो एक बात बताइए, मान लेते हैं ये टंकी भरा जा रहा है ऐसे। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ तक ये टंकी भर रहे हैं हम, है ना। ठीक है बेटा, यहाँ तक टंकी भर गया, यहाँ तक। ठीक है, उसने बोला है ना कुछ टाइम तक टैंक भरता रहा। तो मान लेते हैं इस वाले पोर्शन को पी मिनट। ठीक है, पी मिनट तक टंकी जो है वो भरता रहा और पी मिनट तक टंकी को किसने भरा? ए और बी ने दोनों मिलकर के भरा। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन पाइप बी इज टर्न ऑफ। उसके बाद बेटा पाइप बी को जो है ना वो बंद कर दिया गया। तो दोनों ने मिलकर के, अगर ए और बी ने मिलकर के, देखिए अगर मैं यहाँ से ये कह दूँ कि इतना टंकी जो है वो ए और बी ने मिलकर के भरा होगा पी मिनट में। किसने? पी मिनट में। तो बाकी का जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टंकी हमें भरना है, वो किसने भरा होगा? बी को जब बंद कर दिया गया होगा तो ए ने भरा होगा। भाई हाँ कि ना? किसने भरा होगा? ए ने भरा होगा। और पूरा टंकी जो है वो कितने टाइम में भर जाता है? 18 मिनट दिया हुआ है। तो बेटा बाकी जो ये वाला पोर्शन है वो कितने मिनट में भर जाएगा? 18 माइनस पी मिनट में भरेगा। ये क्वेश्चन का भाषा है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है। समझ गए? फिर से समझ लीजिए एक बार। उसने बोला है कि कुछ टाइम तक पाइप जो है वो ओपन रहा, कुछ टाइम तक हमें नहीं पता, तो हमने इसको पी कंसिडर कर लिया और इन दोनों ने मिलकर के इतना टंकी भरा। समझ रहे हो बात को? बाकी जो है वो कह रहा है टंकी 18 मिनट में भर गया, तो ये वाला कौन भरेगा? क्या बोला है कि उसके बाद हमने पाइप बी को ऑफ कर दिया, तो टंकी भरेगा कौन? ए भरेगा। ये सिचुएशन है क्वेश्चन का। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पे।
देखिए अब ए और बी ने कितने मिनट तक टंकी को भरा ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A and B in कितने मिनट में, P मिनट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से P इंटू ए और बी ने मिल करके कितने टाइम तक टंकी को भरा, 1/24 प्लस 1/32। अब क्या कह रहा है वो कि बी को बंद कर दिया, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए अलोन इन कितने मिनट में, 18 माइनस पी मिनट में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 माइनस पी इंटू ए का डाटा हमें कितना गिवन है, 1/24। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, P इंटू 1/24 प्लस 1/32 प्लस 18 माइनस पी इंटू, अब टंकी कितने टाइम में भर रहा है ये, 24 मिनट में, और अब टंकी 1 घंटे में, क्योंकि टाइम एंड वर्क में टोटल टाइम हम 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 96, तो पी को रखिए बाहर, 24 4 जा और 3 प्लस 18 माइनस पी को रखिए बाहर एज इट इज़ इंटू 1/24 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करोगे, थोड़ा और सॉल्व करिए इसको, है ना। तो पूरा ले लेते हैं एलसीएम इसमें, एक बार एलसीएम ले लो पूरा, 96 एलसीएम लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7p प्लस 24 है तो 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 18 माइनस पी, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो देखो 7p प्लस 18 4 जा 72 है ना, 18 4 जा 72 माइनस 4p इज इक्वल टू 96। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3p इज इक्वल टू 96 माइनस 72, तो 3p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 मिनट। ठीक है, मतलब कि बेटा ए और बी ने मिलकर के इस टंकी को 8 मिनट तक भरा होगा। समझ गए भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखो क्या कहता है। देखो कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स एंड 16 आवर्स। भाई 2 पाइप है, किसी टंकी को 20 घंटे और 16 घंटे में भरते हैं। पाइप बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 टाइम। पाइप ए को जो है ना 1/4 टाइम के लिए ओपन रखा गया, एंड बोथ आर पाइप ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम, और बाकी जो है वो दोनों पाइप जो है वो रिमेनिंग टाइम के लिए ओपन रहा। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो देखो फिर से यहीं पे वही करेंगे, पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A in 1 hour इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/20। फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 hour इज इक्वल टू 1/16। ठीक है जी, फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 1 hour इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/16 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा 84 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/80। ठीक है जी, अच्छा अब क्या कहता है,
पाइप बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 टाइम के लिए। तो देखो पाइप बी जो है वो 1/4 टाइम के लिए ओपन रहा, तो 1/16 इंटू 1/4 फिर प्लस। अब रिमेनिंग कितना बचा, 1 माइनस 1/4 बचा, ठीक है। और रिमेनिंग टाइम के लिए क्या रहा, दोनों पाइप ओपन रहा, तो दोनों पाइप कितना है 90/80, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 1/64 प्लस में 3/4 इंटू 9/80, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो 1/16 ले लो एल्स कॉमन, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना 27, ऊपर आ जाएगा आपका 27 डिवाइडेड बाई, बेटा 16 कॉमन लोगे तो यहाँ से आएगा 20, है ना, 20 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/16 इंटू 20 आ जाएगा एलसीएम 5 प्लस 27 इज इक्वल टू 1/16 इंटू 32/20। इसको कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 10 पे चला जाएगा, तो यहाँ से आया 1/10। तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो कितना टाइम लगेगा 10 आवर्स। आइए नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक 1/2 hours and 1 hour respectively. A pipe C can empty the tank in 2 hours. If all 3 pipes are open simultaneously, how long does it take to fill the empty tank? तो भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए, पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A in कितने टाइम में 1 आवर में। कितना टाइम ले रहा है 1/2 आवर, यानी कि 1/1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आवर्स आ जाएगा। फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 घंटा ही ले रहा है, तो यहाँ 1 ही आएगा, ठीक है। फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड की जगह क्या आ जाएगा एम्प्टी बाय पाइप सी इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 आवर, यानी 2 आवर्स यानी 1/2। तो टंकी अभी भी कितने टाइम में भर जाएगा, तो उतना आ जाएगा यहाँ से 2 + 1, और एक टंकी को खाली कर रहा है तो 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 - 1/2 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले उल्टा करते हैं, 2/5 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा 12। तो टंकी जो है वो कितने टाइम में भर जाता है 24 मिनट्स में भर जाता है, ठीक है जी। नोट करिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए देखो कहता है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स एंड 60 मिनट रिस्पेक्टिवली। देयर इज एन आउटलेट पाइप सी एट द बॉटम ऑफ द टैंक। If all the 3 pipes are open together, it took 40 minutes to fill the tank. Find the time taken by outlet C to empty the full tank working alone. तो देखो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। A अगर किसी टंकी को 1/20 मिनट्स में भरता है, B अगर किसी टंकी को 60 मिनट में भरता है तो 1/60, और x मिनट मान लेते हैं उसको खाली करने में लगता है, और तीनों पाइप अगर ओपन रहता है तो टंकी बेटा 40 मिनट्स में भर जाता है, तो 1/40 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना लिखोगे 1/20 माइनस 1/40, सॉरी 1/60 प्लस 1/60 माइनस 1/40 इज इक्वल टू 1/x। इन तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 1/20, सॉरी 120, तो 6 प्लस में 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x। तो 6 2 8, कितना बचा 5/120 इज इक्वल टू 1/x
इसको कैंसिल करोगे तो 24 आ जाएगा। तो 1/24 इज इक्वल टू 1/x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 मिनट्स। नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है। देखिए, कहता है कि 3 पाइप ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक इन 72 मिनट्स। तो पहले इतना बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A, B and C in 1 minute इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/72। ठीक है। फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए बी एंड सी इन कितने मिनट में, 36 मिनट में, इज इक्वल टू 1/72 इंटू 36 इज इक्वल टू 1/2। यानी बेटा ये कहानी तो फिक्स है कि तीनों ने मिलकर के 36 मिनट में आधा टंकी भर दिया होगा। देखो ना, 36 मिनट में तीनों ने मिलकर के आधा टंकी भर दिया। अब क्या कहता है आगे, इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन फॉर 36 मिनट्स एंड देन पाइप सी इज क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, 36 मिनट का मैंने वहाँ पे निकाल दिया। फिर क्या कहता है, उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया गया। पाइप सी को बंद करने के बाद इट टुक 1 आवर मोर टू फिल द टैंक बाय पाइप ए एंड बी। टंकी को भरने में ए और बी को कितना टाइम लगा, 1 घंटे का टाइम और लगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, रिमेनिंग टाइम कितना बचा, रिमेनिंग टैंक, भाई रिमेनिंग टैंक जो बचा वो कितना बचा, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। भाई टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में जो टोटल वर्क हम लेते हैं बेटा 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब ये ए और बी मतलब आधा टंकी जो है वो कौन भरेगा, जाहिर सी बात है ए और बी भरेंगे। ठीक है, तो 1/2 या फिर इसको हाफ कह सकते हो, हाफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 आवर में। ठीक है, 1 घंटे में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फुल टैंक की बात करें, फुल टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन कितने टाइम में, बाई 2 आवर्स में। अब क्या बोला है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय पाइप सी अलोन। तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक सी अलोन, भाई कितना टाइम लगेगा। क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी के टाइम में से बी और सी, ए और बी को माइनस कर दो। ठीक है, और 2 आवर्स को हम क्या बोल सकते हैं, 120 मिनट्स। तो ए बी सी किसी टंकी को कितने टाइम में भरता है, 7/72 में, तो ये 1/20 में। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 72 और आई थिंक 360 आना चाहिए, फिर भी निकाल ही लेता हूँ। 72 और 120 का जब आप लोग एलसीएम निकालोगे तो किस पे चला जाएगा, 2 पे, 36 60, फिर ये 2 पे चला जाएगा तो 18 और 30, फिर ये 2 पे जाएगा 9 और 15, फिर ये 3 पे जाएगा 3 और 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 2 जा 90, 4 जा 360। तो भाई इसका एलसीएम कितना आ गया, 360। ठीक है, तो ये चला जाएगा 5 पे और ये चला जाएगा कितने पे, 3 पे, है ना, 3 आ जाएगा। तो भाई यहाँ से कितना आया, 2/360। इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 180, तो इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 180 मिनट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 3 आवर्स कह सकते हैं।
ठीक है। तो भाई इसको आप नोट कर लीजिए, और इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।